जब मैं घर में तो लाइट नहीं होती। मैं ये कढ़ी बनाने वाली हूँ। कितना अच्छा मसाला बन गया, कितना प्यारा कलर आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक के करम से हम भी सब ठीक हैं। आप जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें, अपनों के साथ रहें, अपनी दुआओं में हमें भी याद रखना। और जो कोई भी बीमार है अल्लाह पाक उनको शिफा दे। आज 2023 का दूसरा जुम्मा है, तो आप सबको जुम्मा मुबारक हो मेरी तरफ से। तो मैंने पहले भी जुम्मा मुबारक का मैं आपको देती हूँ, और आज भी जुम्मा मुबारक है, इस साल का दूसरा जुम्मा, तो इसलिए मैंने कहा चलो आज फिर मैं घर में हूँ। और लाइट हमारी गई हुई आज फिर, जब भी मैं घर में हूँ तो लाइट नहीं होती। बच्चे कपड़े इस्त्री कर रहे थे, मैंने कहा चलो जो भी मैं आज घर में हूँ, मैं आप लोगों के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जो भी मुझे कोई बातें आती हैं, जो मैं काम करती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आप लोगों के साथ मेरा इधर वीडियो बनाने का ये मकसद था। इस कमरे में मैं आप लोगों को ये अपना बिस्तरा दिखाने वाली थी जो मैं मरी से लेके आई हूँ। ये देखिए कितना प्यारा है। ये मैंने रजाई ली है, रजाई कहते हैं ना, रजाई ली है रेडीमेड, जिसे हम कहते हैं विक्की रजाई। पता नहीं इसे विक्की रजाई क्यों कहते हैं, इसका तो मुझे भी नहीं पता। तो होती तो इसमें वो पिनिस्टर सी है, तो वैसे हम विक्की कहते हैं। पता नहीं इसका भी कोई होगा लॉजिक, ठीक है ना, मुझे बताना क्या लॉजिक है इसका। तो इसके साथ ये तकिए हैं, और ये कितने पीसीस है, 10 पीसीस है मेरे ख्याल में। तो ये हमें कितने की मिली है, तकरीबन 15,000 की हमें मिली है। तो और लोगों से मैं आप लोगों से ये बात करना चाहती हूँ कि आपके जिस माशरे में, मैंने पहले भी एक दफ़ा बात की थी, आप जिस माशरे में रहते हैं ना, तो इस माशरे में हर कोई अगले इंसान को ऑपोजिट ही उसके बारे में सोचता है। भाई ये फैशन है, ये फैशनेबल है, या आप कहीं जा रहे हैं, या आपकी जो अनमैरिड बच्चियां होती हैं, उन मजबूरी के तहत ही हम लोग उनको फ़ोन देते हैं ना, क्योंकि कॉन्टैक्ट होते हैं। आजकल की जो बड़ी क्लासेस हैं सिर्फ मोबाइल पे ही हो रही हैं, नेट पे वो सारे वो लेसन देते हैं। आजकल किताबें वो यूनिवर्सिटी में नहीं है। तो ये हमारा वो माशरे की बात कर रही थी, इसलिए मैंने आपको इतनी लंबी चौड़ा बात कर रही हूँ। तो आप लोग समझ रहे होंगे को माशरे को, इंसान को ना इंसान अच्छा नहीं समझता। जो जैसे अब मैं वीडियो बना रही हूँ, अब हम सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, तो देखने वाले कहते हैं ये जो औरतें आ गई, ये पता नहीं वीडियो में आप सब मोबाइल चलाते हैं, मर्द हजरात भी चलाते हैं, बूढ़े जवान बच्चे सबके पास आजकल मोबाइल ही। आजकल तो कूड़े वाले के पास भी है। तो ये मेरा कहने का मकसद ये था भाई, आप लोगों को, आप दूसरों के बारे में ये मत सोचा करें कि वो अगला बंदा क्या सोचेगा, वो अगला बंदा हमें देख रहा है, अगला हमारे बारे में ये कहेगा वो कहेगा। आप अपनी आपकी नीयत सही है ना, तो आपको कुछ भी नहीं होगा। अगला बंदा अपने दिमाग से सोचता है, उसने सोचते ही रहना। आप किसी के बारे में अपने जहन में टेंशन ना रखें। तो जो भी कोई सोचता रहे, आप अपना जो आप कर रहे हैं काम आप करें, कंटिन्यू करें, तो कोई मसला नहीं है। तो आप दूसरे के बारे में ना ऐसा सोचे। तो और क्या आप कुछ कहना चाहोगी? अकेली मैं बातें करती रहूं? अब बच्चे तो मेरे पास आते नहीं हैं, मेरे साथ वीडियो बनाते नहीं हैं, हम क्या करें। तो आज सर्दी भी बहुत ठंडी हवा है, धूप तो निकली, हवा बहुत ठंडी आ रही है। जैसे हम मरी से आए हैं तो पीछे बर्फबारी हो गई। हम देखने वही गए थे, बर्फ हमें मिली थी, मगर वो जो ऊपर से आती है ना स्लो फॉलिंग जिसे कहते हैं, वो नहीं देखने को मिली। ऐसे साइडों पे पड़ी थी, वो बस हर बार हमारे साथ ऐसा ही होता है। हर दफा हम वही देखने जाते, सर्दियों में यही देखने गए थे, वरना तो हम गर्मियों में भी जाते हैं, तो सर्दियों में हम यही देखने गए थे कि हमने देखनी। तो हमारी किस्मत में वो नहीं थी। तो आप लोगों के लिए आज मैं छोटी सी जुम्मे मुबारक के वजह से, आज जुम्मा मुबारक है तो मैं छोटी सी नात पढ़ने लगी हूँ। मुझे पता है कि मेरा आवाज़ इतनी सही नहीं है, तो कोई बात नहीं, मेरा शौक है नाते, वैसे मुझे अच्छी लगती है, मगर मुझे आवाज़ मेरी अच्छी नहीं है, तो इसलिए अब आपके दिमाग में, सर में दर्द हो तो गोली खा लेना, ठीक है, थोड़ा सा बर्दाश्त करना। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मुहम्मद के गुलामों का
कफन मैला नहीं होता, मुहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। जो नामे मुस्तफा चूमे नहीं दुखती कभी आंखें, पहन ले प्यार जो उनका चलन मैला नहीं होता। तो ये ना तो बहुत लंबी मेरे पास लिखी हुई नहीं, बस थोड़ी सी आपको सुनाती हूँ। आप लोगों को कौन सी मेरी आवाज़ अच्छी लगनी है तो आप लोग कमेंट्स में बताना आप लोगों को कैसा लगता। आज मैं घर में ही हूँ, जो कुछ बनाऊंगी जो करूँगी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इधर ही एक जगह पे इतनी लंबी वीडियो हो गई है, फिर आगे भी कुछ करती हूँ, ठीक है। ये देखिए मैं आज फिर से क्या करने वाली हूँ जी, मैं ये कढ़ी बनाने वाली हूँ। रात को मैंने दही घर में बना लिया था, ये मैंने सब्जी मंगा ली है। ये मुझे हिजाब पहले कह रही मम्मा ना आप आराम करती हैं ना हमें आराम करने देती है। मैंने कहा ऐसे ही है बच्चू, आपके लिए तो सब कुछ करती हूँ मैं। हाँ इनको बताए ना बैंगन कितना प्यारा है। और आजकल की तो सब्जी है ही फ्रेश, बहुत फ्रेश सब्जी है। दिल करता है कि मैं सारी सब्जियां पका के खाऊं। ये बच्चे सब्जी खाते नहीं। तो अब मैंने दही ली है, तकरीबन 2 किलो है। और इसमें मैंने ना तकरीबन पाया बेसन डाला है। नजर आ रहा, मोबाइल वहाँ लेके खड़ी आके पालक है। इसमें मैंने तकरीबन पाया बेसन डाला है और 2 किलो दही ली है। और इसको अच्छी तरह ऐसे ग्राइंड करके हाथों की मदद से, मशीन भी पड़ी हुई तो वो गंदी सी हो जाती है। तो वैसे भी जब कड़ी बनाई है खिलारा बहुत होता किचन में, बहुत गंद बिखर जाता। ये ऊपर चढ़ा लूँ ना तो फिर मैं बाकी पकौड़े का सामान बनाऊंगी, फिर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये मैंने प्याज बना लिए, तो ये इसके लिए प्याज है, फिर पकौड़े के लिए सामान बनाऊंगी, फिर आप लोगों से शेयर करती हूँ। सर्दियों का मौसम में हमारे पास इधर गैस नहीं, बाहर मैंने लकड़ी जला दी है, वो हांडी के ऊपर मिट्टी लगा दी है पतीले के ऊपर, उसमें बनाऊंगी। 2-4 घंटे लगने हैं। तो अभी 1 बजने वाला है, तकरीबन ये 3 बजे तक तैयार होगी, ठीक है। ये हमने मसाला बना लिया। ये देखो उधर इतनी तेज हवा आ रही थी तो आग भी नहीं मिल जा रही, तो मैंने चूल्हा उठा के इधर रख लिया। इधर कुछ सही चल रही है। मैंने मसाला बना रही है, धुएं से नजर भी नहीं आना। अभी इसमें सूखे मसाले जाने हैं। अभी सिर्फ टमाटर, मिर्चे, अदरक, लहसुन सारा कुछ डालना। क्या बात है, आ गए धूप सेक के। पकौड़े का सामान सारा बना दे मरी, सब्जी बना के वो उधर सड़क के ऊपर पड़ी है। बैंगन अच्छी तरह धो लें और प्याज और आलू बने पड़े, उसको बस बारीक बारीक काट दे। ओके, ये अब मैं मसाले, सूखे मसाले डालने लगी हूँ। इसमें चिली फ्लेक्स है 1 चम्मच, 2 चम्मच रेड मिर्च है, हल्दी है और नमक है। सादे से मसाले और सूखा धनिया है। सिंपल से मसाले हैं जो आम घर में होते हैं। ये रेसिपी थोड़ा मैं बना रही हूँ तो आप लोगों के साथ अपनी घरेलू रूटीन शेयर कर रही हूँ। और मैं थोड़ा सा इसमें पानी डाल देती हूँ ताकि सूखे मसाले जले ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितना अच्छा मसाला बन गया, घी आना शुरू हो गया। अब इसमें हम वो जो दही लस्सी बनाई थी वो डाल देते हैं। आग भी बड़ी मज़े की इधर जाती, उधर बहुत हवा थी तो उधर आग नहीं जान रही थी, इसलिए मैंने इधर लेके आई हूँ चूल्हे को। अब ये इसमें आप डाल देंगे। अब इसे 2 घंटे तकरीबन अच्छी तरह पकने देंगे। इसके अंदर डाल देते हैं, फिर इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। साथ साथ चमचा हिलाते रहेंगे। कलर तो माशाल्लाह बहुत प्यारा। अब इसमें 1 लीटर और पानी डालिए, बहुत गाढ़ा, ताकि ये पक के ना इसकी खुशबू भी आएगी और फिर मज़े की बनती है। ऐसे अब इसे गाढ़ा ऊपर पकाएंगे तो ये जल्दी पक जाती है। पतला करके गाढ़ा करेंगे तब इसका मज़ा है। ये देखो अब इसमें पानी डाल दीजिए। ये लस्सी वाला भांडा हैगा तो मैं पानी पाया
तुसी ये गंदा ना समझना कि आंटी वो गंदा पानी पा देता है, गंदा पानी नहीं है। अब देखो मैंने कितनी भर दी है। अब इसको पका पका के इसको गाढ़ा करना, इसको अच्छा जोश आए तो सर्दियों में कड़ी हो साथ पकौड़े तो फिर क्या ही मतलब स्वाद ही स्वाद है। और वो भी पालक और मिक्स सब्जियों के साथ। किस किस ने खानी है बताएं, किस किस को पसंद है? मेरे ख्याल में सबको पसंद होगी। इधर हमारे घर में हाजी साहब और साहिल साहब, ये दोनों साहब ये नहीं खाते कड़ी, तो हमने फिर भी बना। 1 घंटा हो गया कड़ी पकाते हुए। अब नमाज का भी टाइम हो गया तो मैंने वुज़ू पा लिया। अब इसकी आग स्लो हो गई है तो ये धीरे धीरे पकती रहेगी। फिर आके इसकी आग तेज करके फिर इसे पीस से बनाऊंगी, फिर पकौड़े भी बनाऊंगी, फिर खाऊंगी दिखाऊंगी, ठीक है ना। तो मैं नमाज पढ़ लूँ। जैसे मैंने बताया कि आज जुम्मा मुबारक है, तो जुम्मा मुबारक वाले दिन 1000 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। जब जो बंदा 1000 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ता है, हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद आके सुनते हैं। वो तोहफ़ा नज़राना आप पेश करते हैं, वो खुद आके सुनते हैं। तो उन्होंने फरमाया, आप प्यारे आके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो बंदा भी मेरे पे दुरूद पाक देता है उसकी सिफारिश अगले जहान मकसद पक्की है, वो खुद उनसे लिखवा लें। और हज़रत अली का कौल है, जो बंदा सोने से पहले मगरिब के टाइम या ईशा के टाइम सूरत वाक़िया ईशा की नमाज के बाद सूरत मुल्क पढ़नी चाहिए। जी नहीं, या ईशा के टाइम हज़रत अली का कौल है। अच्छा आप आगे बताएं। ईशा के टाइम या मगरिब के टाइम, सोने से पहले हम ईशा के बाद ही सोते हैं ना। तो अब मगरिब टाइम जब आपके पास टाइम हो, मगरिब के टाइम हो या ईशा के टाइम आपके पास टाइम बचे, तो सूरत वाक़िया ज़रूर पढ़ना कीजिए। हज़रत अली का कौल है कि जो कोई बंदा अपनी चाहता है कि मुझे हर चीज़ में कामयाबियाँ मिलें, तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर कामयाबियाँ मिलेंगी। तो ऐसे ही आप ज़रूर करना। तो इंशाल्लाह देखना आपको 2-3 महीने में कि आप अपना रोज़ का मामूल बना लें कि हमने ये सूरत भी पढ़ लिया और दुरूद पाक 1000 दफ़ा। इतना मुश्किल नहीं, चाहे आप बड़ा पढ़ें छोटा पढ़ें, कोई मसला नहीं है। तो आप उठते बैठते काम करते फिरते करते पढ़ लें। अनगिनत पढ़ें तो अनगिनत आपको रहमतें मिलेंगी। आपको अंदाज़ा भी नहीं है आपको कहाँ से अल्लाह ताला रहमतें करें। इतनी खाने की चीज़ें पड़ी है, देखिए इतनी नाशुक्री है। तो ये कह रही है आप कुछ खाने का नहीं है। ये जो मूंगफली पड़ी है, सोन हलवा पड़ा उधर मैंने रखा था गर्म करके, हाँ। और ये उबले आलू पड़े हैं, ये बर्फी पड़ी हुई है, ये पापे भी खा रही है, ऊपर से कह रही कुछ खाने का नहीं, भूख लगी है। तो मैं आप लोगों को ये बताने लगी थी कि इतने महंगे प्याज है ना। मैम जब से प्याज महंगे हो गए ना, सच्ची बात पता ही होगा कि जब से प्याज महंगे हुए आंखों में आंसू भी नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि सारे सूख गए, क्योंकि खरीदने टाइम आंसू आ जाते हैं मम्मा। ये सच्ची बात है। 200 से ऊपर 250 240 प्याज हो गया। अक्सर आप लोगों को पता है कि प्याज काटते तो कहते हैं, बच्चों को कहे ना कि प्याज काटो तो कहते नहीं हमने प्याज नहीं काटने क्योंकि आंसू आते हैं। तो अब आते भी नहीं। अब देखे मैं आपके सामने काट रही, कोई आंसू नहीं आता। हम मरी तक गए तो उधर से भी हमने प्याज खरीदे थे, ऐसे ही मिले। तो जो हमारा इधर जब नए आने ना, गर्मियों में नई काश्तकारी उनकी होगी, नवे नवे पुट्टे जान से ना उधर फिर वो उसके कितने प्यारा कलर होता है, जैसे वो होता है ना पिंक पिंक सा बैंगनी कलर, असल वो कलर होता है प्याज का। ये कैसे अजीब सा वाइट वाइट सा है। सुनने में आ रहा है तो महंगाई तो और होने वाली है। अस्तगफुरुल्लाह। 6000 रुपया मन आटा, 6000, कितना महंगा आटा हो गया है। देखिए बंदे के लिए रोटी खानी मुश्किल होगी। एक बंदा कैसे 4-5 बंदों का घर चलाएगा। बहुत महंगाई हो गई है। अल्लाह से दुआ करें कि कोई अच्छा हुक्मरान आए जो महंगाई को नीचे करे। अभी तो सुनने में आ रहा है कि और महंगाई बढ़ानी है। तौबा तौबा, पता नहीं क्या होगा। होला हाथ रखो हुकूमत। कोई मेरे बंदा कोई हुकूमत वाला वेख रहा मेरा व्लॉग तो यह वेखो माफिया मंगते साडा तो इको ही कमाने वाला है। तो मेरा बेटा भी निका ले और पढ़ता है, तो दूसरे किसी का कोई कमाने वाला भी नहीं होता, कोई जरिया भी नहीं होता। तो महंगाई को कम करें, मेहरबानी करें। बहुत महंगाई हो गई, बहुत ज़्यादा। कड़ी मेरी पक गई है तो अब मैं ये पकौड़े का मसाला बनाने लगी हूँ।
ये सब वेजिटेबल का ही है, सब ऐसे ही होती है पकौड़े का। प्याज, बैंगन, आलू, पालक, ये ग्रीन प्याज में मैं डालने लगी, इसका बड़ा अच्छा टेस्ट होता है। और हरी मिर्चें, अनारदाना, बेसन और सूखे मसाले, बस यही जाएंगे इसमें। ये तो आप सब ऐसे देखो, छुरी भी खराब हुई पड़ी, ऐसे पड़ी पड़ी। सर्दियों में इसे भी ठंड लग गई, तेज नहीं। मेरी कड़ी तैयार हो गई है, ये देखो कितना प्यारा कलर आया। अब आप इसको पकौड़े बना के डालते हैं, वो ठंडी हो जाएगी तब डालें। अगर गरम गरम कड़ी में डालें तो पकौड़े सारे फूल जाते हैं। वेलकम बैक। शाम हो चुकी है, तो आज मैं घर में जो मैंने बनाया, जो मैंने दिखाया, सब लोगों को खाते हुए तो नहीं दिखाया, जो बनाया वो दिखाया। हमने सब ने रोटी पानी सब खा लिया, अब हमारा सोने का टाइम हो गया है। तो आप लोगों को हमारे व्लॉग कैसे लगते हैं कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और फिर ना कहना कि बाजी ने बताया नहीं, ठीक है ना। और तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। आप अपना ढेरों ख्याल रखना। इसी दुआओं के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। मुझे इजाज़त दें। बाय बाय, टाटा।